हे सो आज हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी रेलेवेंसी क्या होती है, उनको कैसे यूज़ करा जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं, हम वो सब आराम से डेप्थ में देखेंगे। पर सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि कैंडलस्टिक्स होते क्या हैं और उनकी रेलेवेंसी क्या होती है आज के मार्केट में या आज के समय में। तो कैंडलस्टिक्स जो थे वो बेसिकली एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसको धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया है एज अ टूल फॉर चार्ट रीडिंग। एंड आज का टेक्निकल एनालिसिस जो है वो इनकम्प्लीट है विदाउट अ प्रॉपर स्टडी ऑफ कैंडलस्टिक्स। अब कैंडलस्टिक्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं वो जानने के लिए हम एक बार ग्राफ देखते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है यहाँ पे ये प्रॉपर एक लाइन ग्राफ है। अब लाइन ग्राफ का मतलब ये होता है कि यहाँ पे पूरे टाइम पे प्राइस ऊपर गया नीचे गया वो बहुत क्लियरली हमें एक लाइन ग्राफ दिखा देता है। हाउएवर ये जो डेटा होता है ये ट्रेडिंग के हिसाब से थोड़ा सा इनकम्प्लीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे भले हमें प्राइस का मूवमेंट दिख रहा है पर हमें यहाँ पे जो ट्रेडिंग का सबसे कोर फैक्टर होता है वो है डिमांड और सप्लाई, या फिर बोल सकते हैं बाइंग और सेलिंग। उसका डेटा हमें एक लाइन ग्राफ नहीं बता सकता, क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो होते हैं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्राइस कि प्राइस उस पर्टिकुलर पीरियड में, क्योंकि जो कैंडलस्टिक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर पीरियड के प्राइस मूवमेंट को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कैंडल्स दिखाते हैं कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ तक उसने अपना हाई बनाया, कहाँ तक उसने अपना लो बनाया एंड इवेंचुअली वो कहाँ पे बंद हुआ। अब इससे हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये मिलती है कि जो प्राइस का रेंज है हमें वो पता चलता है उस टाइम फ्रेम का। अब जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि सिंपल एक प्राइस की लाइन है। अब इसमें हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है, यहाँ पे प्राइस कहीं भी ज़्यादा कहीं गया नहीं, एक ही इलाके में रहा है। लेकिन जब हम इसको कैंडल्स पे शिफ्ट करते हैं तो हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कंटिन्यूसली मार्केट मार्केट में बहुत सारे रेड कैंडल्स थे। अब रेड कैंडल्स एंड ग्रीन कैंडल्स का कॉन्सेप्ट क्या है और कैंडल्स को हम कैसे यूज़ करेंगे वो अगेन हम बाद में देखेंगे। पर फॉर नाउ कि कैसे यहाँ पे कैंडल्स कंटिन्यूस ग्रीन हुए हैं, कैसे यहाँ पे ग्रीन और रेड का एक प्रॉपर मिक्स है। तो ये जो कैंडल है ये मैंने अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेट किया है, विच मीन्स कि हर एक कैंडल 15 मिनट को रिप्रेजेंट करती है। विच मीन्स कि अगर देखा जाए तो यहाँ बोल सकते हैं कि ये एक हर एक कैंडल 15-15 मिनट की है। तो 15 मिनट में प्राइस कहाँ से कहाँ गया वो एक कैंडल डिपिक्ट करती है। इसको और डिटेल में समझते हुए हम देखते हैं कि एक कैंडल का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जो कैंडल होती हैं उनके बेसिकली दो कंपोनेंट्स होते हैं। वो होती है उनकी रियल बॉडी विच मीन्स दिस दिस, और होते हैं विक्स मतलब दिस विक्स या फिर शैडोज। अब इनका यूज़ क्या होता है, अब इनका यूज़ समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आज मार्केट ऊपर जा रहा है, फॉर एग्जांपल आज के दिन मार्केट ऊपर गया है। तो अगर मार्केट ऊपर गया है तो सपोज फॉर एग्जांपल वो ओपन हुआ होगा 100 पे, एग्जांपल के लिए ओपन हुआ होगा 100 पे। उसने अब मार्केट जब ऊपर जाता है या फिर कोई भी पर्टिकुलर मूव होता है तो मार्केट एक कंटिन्यूस मूव नहीं होता, मार्केट ऊपर नीचे होते हुए उस डायरेक्शन में जाता है। तो आज का अगर हम जो एग्जांपल देखें, अगर मार्केट ऊपर गया है तो वो थोड़ा सा नीचे आया होगा पूरे दिन में, थोड़ा सा जो उसका क्लोजिंग प्राइस है उसके भी ऊपर गया होगा। तो बोल सकते हैं कि अगर 100 पे मार्केट ओपन हुआ होगा तो दिन में कहीं ना कहीं वो सपोज उसने एक बार से 80 को टच किया होगा, और डे में एक बार कहीं ना कहीं सपोज उसने 150 को टच किया होगा फॉर एग्जांपल, और डे ख़त्म होते होते सपोज 130 पे मार्केट बंद हो गया। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करें विच मीन्स अब
ऑब्वियसली मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ज़्यादा ही होगी। तो अगर हम ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को कनेक्ट करें इस तरीके से, और जो डे का हाई था, जो बोल सकते हैं कि 150 था, उसको हम यहाँ जो जोड़ें, और जो डे का लो था उसको हम यहाँ जो जोड़ें, तो इस कैंडल को देखते से हम ये चीज़ बता सकते हैं कि मार्केट 100 पे ओपन हुआ था एंड 130 पे क्लोज हुआ, लेकिन पूरे मार्केट का जो रेंज था वो 80 से 150 था, क्योंकि ये जो जोन है 150 से लेके यहाँ 150 से लेके यहाँ 80 तक, ये पूरा मार्केट ने मूव किया है आज के दिन। अब इसी को थोड़ा सा अगर हम ये देखते हैं कि मार्केट अगर आज सपोज गिरा है फॉर एग्जांपल, तो अगर गिरा है तो ओपन, वही सेम एग्जांपल लेते हुए, अगर 100 पे मार्केट ओपन हुआ था, गिरा है, तो वही कॉन्सेप्ट की मार्केट एकदम से नहीं आता, मार्केट ऊपर नीचे आते आते एक पर्टिकुलर मूव देता है। तो से उसने थोड़ा सा ऊपर गया होगा, से 120 तक गया होगा, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं। सपोज बहुत नीचे जा जाके सपोज 70 तक गया होगा, यहाँ पे एक चीज़ मार्क कर लेते हैं। एंड थोड़ा सा ऊपर आके, मतलब जब टाइम फ्रेम जो हमारा था सपोज दिन का, तो 3:30 बजे जब मार्केट बंद हुआ उस समय सपोज इसने थोड़ी सी अपवर्ड मूव दी थी, और सपोज ये 90 पे बंद हो गया, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ हो गया बंद। तो अगर हम इस पॉइंटों को भी ज्वाइन करें तो हमें एक पूरा कैंडल दिखता है, और इसमें भी हम एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि मार्केट 100 पे ओपन हुआ, 90 पे बंद हुआ, लेकिन पूरे दिन में जो मार्केट था वो करीब करीब 120 से 70 पॉइंट मार्केट गिरा है, मतलब टोटल में मार्केट 50 पॉइंट गिरा है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको, मतलब ये जो हमने देखा कि जो इसके विक्स थे, मतलब जो रेंज था बॉडी का, या जो पूरा इसका स्ट्रक्चर है, विच मीन्स कि ये जो था, ये जो शैडोज़ हैं एंड ये जो रियल बॉडीज़ हैं, ये एक्चुअली डिपिक्ट क्या करती हैं। तो इसको जानने के लिए हम एक चीज़ देख सकते हैं कि कैंडल्स जो होते हैं उनमें अलग अलग स्ट्रक्चर होता है फॉर्म। मतलब कहीं पर जो बॉडी है वो छोटी होगी, एंड सपोज लोअर विक या फिर लोअर शैडो बड़ा होगा, कहीं पे अपर शैडो बड़ा होगा और बॉडी एकदम छोटी सी होगी, कहीं पे अपर शैडो भी बड़ा होगा, बॉडी छोटी होगी, एंड लोअर शैडो भी बड़ा होगा। तो हम इसको एक एक करके समझते हैं पूरे को। तो अगर हम देखें कि कैंडल को एक्चुअली रीड कैसे करते हैं, तो जो मेन बॉडी होती है, मतलब जो कैंडल की मेन सॉलिड बॉडी होती है, मतलब जो इसका फॉर एग्जांपल ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस दिखाती है। अब ये बॉडी जितनी बड़ी होगी, मतलब जितना बड़ा प्राइस मूव होगा उतनी बड़ी बॉडी होगी। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी इतनी बड़ी है, तो सपोज 100 पे अगर ओपन हुआ होगा एंड 180 पे क्लोज हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि 80 पॉइंट की बॉडी है। वहीं पे कहीं पे अगर सपोज इतना बड़ा मूव नहीं आया है, बॉडी से छोटी सी है कि 100 पे ओपन हुई एंड 110 पे बंद हो गई, यहाँ पे सिर्फ 10 पॉइंट का मूव है। तो ये जो बॉडी का साइज है, ये हमको ये दिखाता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ कितनी है, क्योंकि जितना बड़ा कैंडल होगा उतनी ज़्यादा मार्केट में स्ट्रेंथ होगी। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर हम बोलते हैं कि मार्केट 100 से 180 तक गया, विच मीन्स कि मार्केट में इतना पोटेंशियल था कि वो उसको 80 पॉइंट मूव कर गया। अगर मार्केट में पोटेंशियल नहीं होता तो वो सिर्फ यहाँ, जैसे यहाँ पे 10 पॉइंट मूव हुआ है, वो वैसे ही 10 पॉइंट मूव करके मार्केट बंद कर देता। तो ये तो हो गया मेन बॉडीज का। अब आते हैं विक्स पे। अब विक्स जो होती हैं, जैसे अपर विक और लोअर विक, यहाँ पर भी अपर विक से लोअर विक। अब हमें विक्स क्या बताती हैं? अब जो विक्स होती हैं वो हमें दिखाती है मार्केट का रेंज। मतलब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ सपोज 190 ले लेते हैं,
एंड लोअर साइड 80 ले लेते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऑल्डो इस टाइम फ्रेम पे, अगर ये 1 डे का चार्ट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे ओपन तो हुआ था 100 पे, लेकिन वहाँ से ये पूरे जो जो मार्केट का मूवमेंट था वो था 80 से लेके 190 तक का। मतलब ये कि ओपन 100 पे हुआ होगा, बीच में कहीं पर मार्केट 100 से थोड़ा नीचे आके 80 तक गया, पर इवेंचुअली क्योंकि मार्केट में पोटेंशियल था, मार्केट में दम था, तो यहाँ से प्राइस ऊपर मूव हुआ और 190 टच करके थोड़ा सा नीचे आके 180 पे क्लोज हुआ। विच मीन्स कि मार्केट पूरा दिन जो था एक बहुत अच्छे ऊपर के तरफ गया हुआ है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे देखें और यहाँ पे भी अगर हम वैल्यूज़ लेंगे, सपोज यहाँ पे 120 ले लेते हैं और यहाँ पे से 50 ले लेते हैं। अब ये कैंडल हमको ये दिखाती है कि भली मार्केट ओपन हुआ था 100 पे, यहाँ पे ओपन हुआ था 100 पे, क्लोज हुआ है 110 पे, तो यहाँ 10 पॉइंट का ही मूव हुआ है। लेकिन पूरे टाइम फ्रेम में अगर ये भी एक दिन की कैंडल है, तो पूरे दिन में प्राइस 100 रुपये से गिर के 50 रुपये तक गया और 50 रुपये से ऊपर जाके 120 तक भी गया और वहाँ से थोड़ा सा नीचे आके 110 पे क्लोज हुआ। मतलब पूरे दिन में यहाँ पे मार्केट गिरा भी है एंड उठा भी है एंड ओवरऑल उठ के यहाँ पे बंद हुआ है। तो अब इसमें एक चीज़ हमें ये चीज़ देखनी होगी कि कैंडल की जो मेन बॉडी है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है कैंडल का, ये वाला, ये जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा बोल सकते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल उतना ज़्यादा है उस पर्टिकुलर डायरेक्शन का, और जितना छोटा होगा मेन बॉडी उतना बोल सकते हैं कि उस वो कैंडल थोड़ी सी वीक है एज कंपेयर टू दिस। अब ये जो लोअर विक्स हैं या फिर ये अपर विक्स हैं या इन जनरल जो भी विक्स या फिर शैडोज हैं, इनका इन्फ्लुएंस क्या होता है? इनका इन्फ्लुएंस ये होता है कि अगर हम इसको एक फाइट की तरह देखें, मतलब जैसे जो कॉमन टर्म्स होते हैं कि जो बायर्स होते हैं उनको हम बुल्स बोलते हैं, जो सेलर्स होते हैं उनको हम बेयर्स बोलते हैं। तो अगर हम इसको इस तरह देखें कि जो बुल्स हैं उनने सपोज ओपनिंग करी 100 पे, बेयर्स ने हल्का सा पुश किया मार्केट को नीचे की तरफ, पर यहाँ सपोज 80 तक बेयर्स ने पुश किया। यहाँ पे अगेन बुल्स आए, उनने मार्केट को सपोज यहाँ पे 120 तक पुश किया। यहाँ पे अगेन थोड़े से बेयर्स आए और उनने मार्केट को 110 पे लाए, एंड जब मार्केट 110 पे आया था वहीं पे टाइम फ्रेम एंड हो गया और मार्केट यहीं पे क्लोज हो गया। तो ये जो पूरा 120 का लेवल है ये हमारा एक पॉइंट होगा, क्लोजिंग जो है वो एक पॉइंट होगा, 80 जो है वो एक पॉइंट है, एंड जो 100 है वो यहाँ पे एक पॉइंट है। तो अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो हम देख सकते हैं कि प्रॉपर कैंडल शेप लेती। तो जो विक्स होती हैं ये हमें दिखाती हैं कि कहाँ पे बुल्स की एंट्री हुई और कहाँ पे बेयर्स की एंट्री हुई। अगर इसको और एक सिंपलर टर्म्स में हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि कहाँ पे बायर्स ने एंट्री की और कहाँ पे सेलर्स ने एंट्री की। अगेन इसको ग्राफ से हम और अच्छी तरह देखते हैं। अगर हम यहाँ देखें, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो कैंडल है, ये जो रेड वाली कैंडल है, ये वाली, इसमें अपर विक भी है, लोअर विक भी है एंड बॉडी भी है। विच मीन्स कि यहाँ से जो मार्केट आ रहा था गिरता हुआ, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ इस लेवल पे, विच मीन्स कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ 18,092 पे मार्केट ओपन हुआ, मार्केट नीचे तक गया टू 18,060 एंड मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया टू 18,100। इवेंचुअली अगर हम प्राइस को अभी थोड़ा सा साइड में रख के सिर्फ यहाँ के स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस लेवल पे
यहाँ पे जब कैंडल ओपन हुआ, बेयर्स बेयर्स ने इसको ओवरऑल तो नीचे पुश किया है, लेकिन बुल्स इसको यहाँ तक पुश करके लेके गए थे। यहाँ पे दोबारा बेयर्स ने एंट्री की एंड वो मार्केट को दोबारा नीचे पुश करके लाए। यहाँ पे अगेन बुल्स ने थोड़ा सा अपना पावर दिखाया एंड प्राइस को थोड़ा सा कंपैरेटिवली थोड़ा सा ऊपर लाए एंड तब तक टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया और मार्केट और ये कैंडल यहीं पे बंद हो गई। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो जो लोअर विक और जो है वो हमें दिखाती है कि प्राइस जो था, जो यहाँ तक गिरा था, उसको बुल्स ने यहाँ पे पुश किया और यहाँ पुश करते करते टाइम फ्रेम ख़त्म हो गया। तो अगले ही कैंडल में, मतलब अगले जो 15 मिनट का जो कैंडल ओपन हुआ, वो ओपन यहाँ पे हुआ एंड कंटिन्यूसली ऊपर गया। अब यहाँ पे एक चीज़ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे विक्स नहीं है, एक सिर्फ एक सॉलिड बॉडी है, कोई भी विक्स या कोई भी शैडो नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बेयर्स की प्रेजेंस थी ही नहीं, क्योंकि अगर बेयर्स की प्रेजेंस होती तो वो कहीं ना कहीं एक छोटी सी विग भी इन लोग यहाँ पे बन जाती, क्योंकि बेयर्स प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करते और बुल्स उसको कैंसिल आउट करने की अगर कोशिश करते, तो यहाँ पे हमें कहीं या फिर वाइसा वर्सा कि बुल्स पुश कर रहे हैं लेकिन बेयर्स उसको अगेन नीचे ला रहे हैं, तो भी हमें यहाँ ऊपर या फिर नीचे कहीं ना कहीं विग दिखती। अब जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ का लें, यहाँ पर भी बेयर्स ने यहाँ पे पुश करने की कोशिश करी थोड़ा प्राइस को नीचे, लेकिन बुल्स जो थे वो यहाँ से कंटिन्यूसली पावर में थे और वो अगेन प्राइस को ऊपर पुश करके यहाँ तक लेके गए। तो ये जो विक्स हैं ये हमें बहुत क्लियरली दिखाती हैं कि मार्केट में बेयर्स पावर ले रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे या फिर बुल्स पावर ले रहे हैं। अब जैसे ये जो कैंडल्स हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ओवरऑल कैंडल का साइज बहुत बहुत छोटा है। मतलब ओवरऑल जो कैंडल्स हैं उनका रियल बॉडी भी छोटी है एंड विक्स भी छोटी है। तो यहाँ पे ओवरऑल तो वैसे बुल्स ही पावर में थे, लेकिन बेयर्स कहीं ना कहीं एंट्री करने की कोशिश कर रहे थे। उसको हम ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं इस कैंडल पे, क्योंकि यहाँ पे जो रियल बॉडी है वो बहुत ही छोटी है एंड बहुत बड़ी लोअर विक या फिर लोअर शैडो है, विच मीन्स कि प्राइस यहाँ पे जब ओपन हुआ, यहाँ बेयर्स कंप्लीटली पावर ले चुके थे, उन्होंने प्राइस को अच्छा खासा यहाँ पे पुश किया। ऑल्डो ये टाइम फ्रेम ख़त्म होते होते या फिर ये 15 मिनट ख़त्म होते होते बुल्स ने अगेन अपनी पावर रीगेन करी और बेयर्स को कैंसिल आउट करते हुए यहाँ तक लेके आए। तो अगर हम इसको बेयर्स ऑफ बुल्स या फिर डिमांड सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ देखें कि यहाँ पे जब प्राइस ओपन हुआ तो सेलर्स ने प्राइस को नीचे तक पुश किया यहाँ तक, पर यहाँ पे अगेन बायर्स ने अपनी पावर दिखा के या बोल सकते हैं कि सेलर्स को ओवर पावर करके प्राइस को अगेन एकदम पुश किया और टाइम फ्रेम ख़त्म होते होते लगभग क्लोजिंग के पास ही ओपनिंग और क्लोजिंग जो थी वो लगभग आसपास ही आई। इसलिए लोअर विक बहुत बड़ी है और जो रियल बॉडी है वो बहुत छोटी है। तो कैंडलस्टिक से हमें ये बेनिफिट होता है कि हमें बहुत क्लियरली दिखता है कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं या फिर सेलर्स एक्टिव हैं, क्योंकि बायर और सेलर्स जो होंगे वही सप्लाई और डिमांड जनरेट करेंगे और सप्लाई और डिमांड जो है वही एक्चुअली में प्राइस को मूव करता है मार्केट में। अब प्राइस और एक चीज़ हमें अभी से ही बहुत क्लियरली रखनी है कि प्राइस इज़ द किंग इन मार्केट। मार्केट में हर इंसान सही और गलत हो सकता है, पर प्राइस हमेशा सही ही होगा। हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या फिर रिटेल ट्रेडर्स हैं और रिटेल ट्रेडर्स प्राइस को फॉलो करते हैं। हमें प्राइस फॉलो नहीं करेगा, हमको प्राइस को फॉलो करना है। तो अगर यहाँ प्राइस दिखा रहा है या फिर यहाँ पे अगर ये जो कैंडल है ये हमको प्राइस के बारे में ये दिखा रही है कि सेलर्स ने भले यहाँ पे अपना पुश दिखाया या फिर अपना अपना दम दिखाया, लेकिन जो बायर्स थे या जो डिमांड थी वो इतनी पावरफुल थी कि उनने कंप्लीटली इसको ओवरराइड किया और एक पूरा कैंसिल आउट करके छोटा सा रियल बॉडी देके एक बहुत बड़ी विक
बनाई। इसका इसको हम और इंटरप्रेट कैसे करेंगे, इसको यूज़ कैसे करेंगे, कैंडल्स कितने टाइप के होते हैं, वो सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अभी हमको सिर्फ एक चीज़ प्रैक्टिस करनी है देख देख के, कि हम कैंडल्स को ठीक से पढ़ पा रहे हैं, विच मीन्स कि कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, पूरा टाइम पे उसका रेंज क्या क्या था, और यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे या फिर सेलर्स एक्टिव थे, या फिर बायर ने सेलर को कैंसिल आउट किया या फिर सेलर ने बायर को कैंसिल आउट किया। हमें ये चीज़ हमारे दिमाग में प्रैक्टिस करके सेट करनी है कि हम ग्राफ देख के ये चीज़ इंटरप्रेट कर पाए। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, इसको हम अगले वीडियो में देखते हैं।